है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसी के साथ वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बारे में भी बात करने लग गए थे कि अगर अब इंसानों की बात की जाए तो इंसानों का खात्मा होने वाला है। और कुछ बीस्ट तो अमेरिका में भी आ गए थे और उसकी मेन बेस डीसी वाशिंगटन में थी, तो इसलिए वो लोग वहाँ पर सीधा लैंड करते हैं। उन छोटे मोटे बीस्ट के साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी था जो कि वहाँ पर चल रहा था और चलते चलते वहाँ पर तबाही फैलाता जा रहा था। उस शहर को तबाह करने के बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी पावर का यूज करते हुए दूसरे शहर की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। वो लोग जो के स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे थे उन्हें रेड अलर्ट जारी हो जाता है। इस पर वो लोग यही कहने लग जाते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बात की जाए तो वो हकूचा सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। उधर लो फैंग को भी इस बात का पता चल जाता है, तो इस पर लो फैंग यही कहने लग गया था कि अगर गोल्डन हॉर्न बेस की बात की जाए तो वो रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर वापस आ रहा है। बेस आगे बढ़ रहे थे, शहरों को तबाह कर रहे थे। इसके बारे में होंग और ली शेंग दोनों अच्छी तरह जानते थे। ली तो ये सब कुछ देखने के साथ अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर एक शील्ड थी, वक्त के साथ साथ उस शील्ड का असर खत्म होता जाता है। पीछे होंग बच गया था जो कि अभी भी वहाँ पर बैठा ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ठंडर भी था। जब होंग ली को ये बताता है कि उसने अभी तक इस ब्रेक थ्रू में 30% ही कामयाबी हासिल की है, तो इस पर ली उसे ये कहता है कि ये तो बहुत कम है, लेकिन इंसानों को भी तो बचाना था। तो इसलिए होंग अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि हमें इंसानों को बचाना होगा। वहाँ पर फिर स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लू फैंग आ गया था। लू फैंग कहता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो दोनों उसकी बात सुनने के साथ एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। उन्हें पता चल गया था कि खतरा किस हद तक बढ़ चुका है कि लू फैंग ने भी उन्हें काल काट दी। फिर सारे फाइटर्स एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। वो भी सारे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर गोल्डन हॉर्न पीस का कैसे मुकाबला करें। उन्हें उनके लीडर्स ने एक मीटिंग में भी बुलाया था और लीडर स्क्रीन पर जब आते हैं तो वो भी काफी ज्यादा मायूस थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि अब इससे बचना उनके लिए मुश्किल होगा। उनमें से एक लड़की यही कहती है कि अगर फर्स्ट पैट्रिश ने हम सभी को यहाँ पर बुलाया है तो ऐसा लग रहा है कि उसके पास कोई ना कोई तरीका होगा जिसकी मदद से हम गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मार सकें। पिछली बार हमने उसके ऊपर हायर हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल किया था। इस बार की बात की जाए तो पता नहीं अब कौन सा हथियार हमारे पास मौजूद है जिसका हम उस पर यूज करने वाले हैं। और इस बार गोल्डन हॉर्न बेस को भी पता होगा कि उसे पिछली दफा थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, इसलिए वो भी इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करके आया होगा। इतने में वहाँ पर एक फार्मेशन बनती है और उस फार्मेशन की मदद से वहाँ पर टेलीपोर्टेशन का अमल होता है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लू फेंग, फर्स्ट पैट्रिच और होंग आ गए थे। फर्स्ट पैट्रिच वहाँ पर आते साथ ही उन सभी लोगों को यही बताने लग गया था कि अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर इसलिए सभी लोग इकट्ठे हैं क्योंकि गोल्डन हॉर्न पीस हम पर अटैक करने के लिए आ रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि ये एक क्रिटिकल मोमेंट है, तो इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ पर बुला लिया। आप सभी लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। लो फेंग आगे बढ़ता है, उन सभी लोगों को बताने लग गया था कि मैं तुम सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक तरीका है जिसकी मदद से मैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मार सकता हूँ। वहाँ पर आए हुए सारे लोग हैरान हो जाते हैं, उन्हें उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था और वो यही कहते हैं कि लू फेंग, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम जो कह रहे हो वो सब सच है? और अगर तुम उसे मारना भी चाहते हो तो तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल करके तुम गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारोगे? लो फेंग आगे बढ़ता है, वहाँ पर अपनी रिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए उनमें से लेजर कैनन बाहर निकालने लग गया था, जिसे देखने के साथ लोग हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर फिर वो उन्हें यही बताने लग गया था कि इस लेजर कैनन की बात की जाए तो ये मुझे एंशंट रून्स में मिला था और फिलहाल अर्थ पर जितने भी वेपन है ये उन सभी में से सबसे ज्यादा पावरफुल सिंगल अटैक वेपन है। वो लोग इतना देखने के साथ ये कहने लग गए थे कि अगर हम सभी सिविलाइजेशन की बात की जाए तो वो एंशंट रून्स में गए थे लेकिन वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन तुम वैद बंदे हो जो कि वहाँ पर गए और तुम्हें ये लेजर कैनन मिल गई और तुमने इस लेजर कैनन को तो हासिल कर लिया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक है? क्या ये वहाँ पर हमारे काम आ सकेगी?
और इतने में वहाँ पर बबाता भी आ जाती है और वहाँ पर आते साथ ही वो ये बताने लग गई थी कि ये लेवल 6 की कैनन है। तो इस पर ब्लू फैंग उन सभी लोगों को बताने लग गया था कि ये लेवल 6 की लेजर कैनन है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये सब कुछ सुनने के साथ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अपने एक एल्डर को ये कहने लग गए थे कि क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि ये लेजर कैनन कितनी ज्यादा खतरनाक है। इस पर वो एल्डर आगे बढ़कर उन सभी लोगों को कहता है कि अगर बात की जाए तो इन सभी लेजर कैनन को 3 मेजर लेवल्स में चेंज कर दिया गया था। एक क्लास लेजर कैनन की बात की जाए तो वो ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स को मारने में काम आती है। क्लास बी लेवल की लेजर कैनन की बात की जाए तो वो स्टिल्डर लेवल के मॉन्स्टर्स को मारने में काम आती है। और B6 लेवल के लेजर कैनन की बात की जाए तो वो ऑर्डिनरी स्टिल्डर लेवल 6 रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को मारने में काम आती है। वो लोग ये सुनने के साथ और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये कहने लग जाते हैं कि अगर इस लेजर कैनन के डायमीटर की बात की जाए ये तो बहुत ही कम है, ये भला उसे कैसे मारेगा। लो फैंग ये सुनने के साथ उन लोगों को कहता है अगर उसकी बात की जाए तो उसका सर सिर्फ 20 मीटर का है जबकि उसकी बॉडी 120 मीटर की है, तो हम उसके हेड पर ही निशाना बनाएंगे। लेजर कैनन की स्पीड की बात की जाए तो ये स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ेगी, इसलिए उससे डॉज कर पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम सीधा उसके ब्रेन पर अटैक करेंगे जिसकी वजह से उसका ब्रेन खत्म हो जाएगा और वो मारा जाएगा। वो लोग चेतना सुनने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि हाँ ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा और यही फिलहाल हमारी उम्मीद है जिसकी मदद से हम गोल्डन हॉर्न भी इसको मार सकते हैं। वो सारे लोग अब खुश हो गए थे। फर्स्ट पैट्रिस भी इतना लोगों को खुश देखने के साथ लो फैंग को यही कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम ही वो बंदे हो जिसकी मदद से एक बार फिर इंसानों को उम्मीद है कि वो इस सब से बच पाएंगे। लो फैंग कहता है कि मास्टर, तो इस पर फास्ट पैट्रिज कहता है कि तुम मुझे मास्टर मत कहो, तुम मुझे दोस्त कह सकते हो। होंग भी यही कहता है कि हाँ तुम मुझे भी होंग के नाम से पुकार सकते हो। वो लोग फिर वहाँ पर ये कहते हैं कि क्या हम उस लेजर कैनन के इफेक्ट को देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक है। इस पर लो फैंग उन लोगों को यही बताता है कि अभी तक बाबाता उस पर काम कर रही है जो कि फाइनल स्टेज पर है, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको दिखा दूंगा। तभी वहाँ स्क्रीन पर उन्हें दिखाया जाने लग जाता है कि गोल्डन हॉर्न बेस मिस्टिस लैंड पहुंच चुका है, वहाँ पर इंसानों की बेस को तबाह करने लग गया है और गोल्डन हॉर्न बेस की स्पीड 15,000 मीटर पर सेकंड है। इसी स्पीड से वो आगे बढ़ता रहा तो वो जल्द ही चुनचुन रिवर पहुंच जाएगा, वो भी 9 मिनटों में। वो लोग इतना देखने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि इससे पहले कि वो हाका सिटी पहुंचे हमें उसे मारना होगा वरना वहाँ पर तो तबाही फैल जाएगी। लो फैंग इतना देखने के साथ ये कहता है कि बबाता हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं बचा। बबाता भी तेजी से अपने काम पर काम कर रही थी। वो जितना तेजी से काम कर सकती थी उतना तेजी से काम करती है। जैसे फिर उसे का प्रोसेस शुरू होता है उसे मालूम होता है कि अभी भी गड़बड़ बाकी है जिसकी वजह से वो भी परेशान हो जाती है। उनके पास टाइम कम बचता जा रहा था। लो फैंग भी इस बात को लेकर परेशान होता जा रहा था और वो बबाता पर दबाव डालता जा रहा था कि तुम्हें जल्दी करना होगा। जिन लोगों को उम्मीद मिली थी कि लो फैंग कुछ न कुछ कर लेगा उन्हें अब फिर सैडनेस का सामना करना पड़ सकता था। और बबाता तेजी से अपने काम पर काम करने लग गई थी क्योंकि वो भी चाहती थी कि इन सारे इंसानों को बचा लिया जाए। जैसे जैसे वो हॉर्न बेस और भी ज्यादा करीब आता जा रहा था लोग और भी ज्यादा सैड होते जा रहे थे। बबाता कोशिश तो कर रही थी लेकिन बार बार नाकाम होने की वजह से वो भी तंग आ जाती है। लेकिन फाइनली वो अपना काम खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं जिसकी वजह से वो खुश हो गई थी। अब लेजर कैनन फुली तौर पर एक्टिवेट हो जाती है। वहाँ पर रोबोट्स भी एक्टिवेट हो चुके थे और जैसे ही वहाँ पर एक रोबोट बाहर की तरफ आता है उसे देखने के साथ लोग डर गए थे। तो लूफेंग बताता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, ये भी मुझे उन्हीं रूम्स में मिला था, ये एक ड्रॉइड है। क्योंकि हमने गोल्डन हॉर्न पीस पर अटैक करना है तो इसलिए ये टारगेट मैंने रोबोट को दे दिया है, तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लें क्योंकि वो अपने मिशन में फेल नहीं हो सकता। रोबोट अब बाहर आ गया था, उसके हाथ में वही लेजर कैनन मौजूद थी। उसे देखने के साथ ही लोग ये कहने लग जाते हैं कि हमें नहीं पता था कि एलियन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस थी जो कि ग्राउंड के नीचे कई 100 सालों से पड़ी हुई थी और ये सब कुछ लो फैंग की वजह से हो रहा है। लो फैंग उसे यहाँ पर लेकर आ गया, इसका मतलब है कि अभी भी हाका को बचाने के लिए हमारे पास चांस मौजूद है। वो लोग भी स्क्रीन पर देखने लग गए थे जहाँ पर टाइमर यही बता रहा था कि आप लोगों के पास 6 मिनट ही बाकी बचे हुए हैं। वो लोग टाइमर को देखकर परेशान होने नहीं वाले थे कि तभी वहाँ पर सेकंड फेडरेश उन्हें ये कहने लग जाता है कि आप लोग टेंशन मत लें, हम टाइम पर वहाँ पर पहुँचकर उसका खात्मा कर देंगे।
लू फैंग इतना देखने के साथ बाबाता को कहता है कि बाबाता तुम रेडी रहना, हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं। फिर वो ड्रॉइड को कहता है कि ड्रॉइड अब एक्शन का टाइम आ चुका है। तो ड्रॉइड उस लेजर कैनन को लेकर उड़ने लग गया था। फर्स्ट पैट्रिक जितना देखने के साथ यही कहते हैं कि हमें उसे एक ही बार में हराना होगा, क्योंकि अगर हमने पहला चांस मिस कर दिया तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट आगे बढ़कर शहर को तबाह कर देगा। लू फैंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी भी हमारे पास एक चांस तो बाकी है ही सही, तो हम उसका यूज करेंगे। हॉर्न बीस्ट वहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए चीजों को संभालो करके अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा था। इसे देखने के साथ एडल्ट फिर हैरान हो जाते हैं। रोबोट भी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। रोबोट की स्पीड की बात की जाए वो 21,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। गोल्डन हॉर्न बीस्ट 15,000 मीटर की स्पीड पर आगे बढ़ रहा था। अगर रोबोट को पहले ही अटैक में कामयाब होना था तो उसे गोल्डन हॉर्न बीच के काफी ज्यादा करीब जाना था। रोबोट अब सिर्फ 2100 किलोमीटर ही दूर रह गया था और जो स्पीड थी वो जल्द ही गोल्डन हॉर्न बीच तक पहुंचने वाला था। लो फैन कहता है कि रोबोट अब लेजर को रेडी कर दो, जिस पर वो लेजर को रेडी कर देता है और उसे एक्टिवेट करने में 50 सेकंड ही चाहिए थे। अब जैसे जैसे लेजर कैनन की स्पीड बढ़ती जाती है, इतना देखने के साथ लोग ये कहने लग जाते हैं कि अब यही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है, हमें इसमें कामयाब होना होगा। गोल्डन हॉर्न भी सब उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है। इतना देखने के साथ लो फैंग रोबोट को यही कहता है कि अब तुम अटैक कर दो, तो इस पर वो उस पर अटैक कर देता है। उस लेजर की स्पीड ऑफ लाइट थी, जिसकी वजह से वो तेजी से आगे बढ़कर गोल्डन हॉर्न बीच से भी टकरा जाती है और आगे भी चली जाती है। इतना देखने के साथ बाबाता ये कहती है कि आज तक कोई भी स्पीड ऑफ लाइट से नहीं बच सका। इस अटैक के बाद वहाँ पर खामोशी छा जाती है और सभी लोगों की नजरें अभी भी स्क्रीन पर ही थी। वो देखना चाहते थे कि गोल्डन हॉर्न बीच को नुकसान हुआ या नहीं। जैसा कि उस लेजर ने उसके माइंड पर अटैक किया था कि वहाँ पर उसके माइंड में बहुत बड़ा सुराख भी हो गया था। गोल्डन हॉर्न बीस्ट मूव नहीं करता। इतना देखने के साथ सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। वो लोग यही कहते हैं कि हम सभी जीत गए हैं, तो क्यों ना इस को सेलिब्रेट किया जाए। बबाता भी लो फैंग को कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस लेजर कैनन का इस्तेमाल करके हम उसे मार सकते हैं, देखा ये तरीका काम कर गया। गोल्डन हॉर्न फिश की बात की जाए तो वो फाइनली मारा गया। लो फैंग होंग फैंग को देखने के साथ ये कहता कि होंग को क्या हुआ, क्योंकि होंग अभी तक वहाँ पर बिल्कुल सीरियस खड़ा हुआ था, वो जरा भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। होंग की नज़र अभी भी स्क्रीन पर थी जहाँ पर वही गोल्डन हॉर्न बीस्ट पड़ा हुआ था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।